गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5। तो बेटा आपकी जो वर्कशीट है व्हेन यू विल सॉल्व इट इन योर नोटबुक, तो आप क्या लिखेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे। यू विल राइट टुडेज डेट, योर नेम एंड नेम ऑफ योर क्लास टीचर। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वर्कशीट। ये आपका जो सुनामी आजकल कॉन्टिन्यूएशन में आपका चैप्टर चल रहा है इंग्लिश का, उसका पार्ट 2 है लेसन का। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Given below are some pictures of safety drills conducted in schools. Do you recall any training or fire safety or earthquake safety held in your school? Write yes or no in the boxes given below. बेटा आपके स्कूल में कुछ ड्रिल्स कराए गए होंगे। ड्रिल्स जानते हैं, मॉक ड्रिल होते हैं, यानी अगर कभी अचानक से भूकंप आ जाए, भूकंप आप सब जानते हैं, अर्थक्वेक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। अगर भूकंप आ जाए और आप स्कूल में हैं तो उस दौरान आप खुद की सुरक्षा कैसे करेंगे, उसे कहते हैं अर्थक्वेक सेफ्टी। और अगर बाई चांस आग लग जाए कहीं गलती से, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये हमें ड्रिल के माध्यम से सिखाया जाता है। ड्रिल यानी ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि भूकंप आ गया और फिर आपको उसके सेफ्टी मेजर्स लेकर के दिखाने होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स, कौन कौन से सेफ्टी ड्रिल्स आपके स्कूल में कराए गए हैं। तो अमूमन सारे ही होते हैं। अब पहले वन बाय वन हम इसे देखेंगे। फर्स्ट पिक्चर देखिए, बच्चे स्टेयर से उतर रहे हैं। ये आपका होता है फायर सेफ्टी ड्रिल। ठीक है, यहाँ पहले बात तो आप सब में यस करोगे क्योंकि ये सारी ड्रिल्स हमारे स्कूल में सिखाई जा चुकी हैं। ठीक है, और मैं इसे एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। ये है फायर सेफ्टी ड्रिल। कहीं भी आग लग जाती है तो एक अलार्म बजता है और विद इन 2 मिनट्स आपको प्रेमाइसेस खाली करना पड़ता है। तो इसमें ये सिखाया जाता है कि फटाफट आपने भागना है, जहाँ से भी एग्जिट मिले वहाँ से जाना है, और जो नहीं चल सकते, नहीं भाग सकते, उन बच्चों को भी साथ लेके दौड़ना है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी ये वाली पिक्चर है, ये आपका अर्थक्वेक सेफ्टी ड्रिल है। देखिए, आप देख सकते हैं पिक्चर में बच्चे टेबल्स बेंच के नीचे बैठ गए हैं और ऊपर बैग्स रखे हुए हैं। ये एक सेफ्टी ड्रिल है कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं उस टाइम पे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है अपने सर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब ये देखिए, ये थर्ड पिक्चर में क्या बोला गया है, ड्रॉप, अपने सर को नीचे लाइए। कवर, अपने सर को हाथ से कवर कीजिए, और अगर आप डेस्क के नीचे हैं तो डेस्क को पकड़ लीजिए ताकि ये टूट के आपके सर पे ना गिरे। ठीक है, और लास्ट है फायर सेफ्टी ड्रिल। ये भी फायर सेफ्टी ड्रिल में क्या है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो रेड कलर की बॉटल हम सबके स्कूल में होती है, ये इस एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करके आग बुझाई जा सकती है ये बताया गया है। यानी इन चारों में ही आपका क्या ऑप्शन आएगा, यस 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 यस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here is another story from Thailand. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Let us read now. तो अभी तक हमने इंडियन स्टोरीज़ पढ़ी थी कि कैसे सुनामी से उन्होंने किसी ने परिवार खो दिया और कौन कौन सर्वाइवर है, उनकी क्या स्टोरी है। तो ऐसी ही एक सुनामी सर्वाइवर थाईलैंड की है लड़की, जिसका नाम है टिली स्मिथ। ओके, शी इज़ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, और कैसे उसने बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी बचाई, दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन इन दिस स्टोरी। तो फटाफट हम पढ़ लेते हैं। टिली स्मिथ, अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 ईयर्स की है, वो स्कूल जाती है। हर 7 years old सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स, इसकी सिस्टर 7 ईयर्स की है और उनके पेरेंट्स यानी मॉम डैड, पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, ये उनके मम्मी पापा का नाम है, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। यानी बीच पर गए थे ये पूरी फैमिली, किस लिए गए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, इट वॉज 26 December 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी क्यों कहा गया है, क्योंकि बहुत खतरनाक होती हैं जो सुनामी आपको पता है, जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, इतनी ज़्यादा ऊंची और ख़तरनाक हो जाती हैं कि बहुत सारे गाँव के गाँव तबाह कर देती हैं, शहर के शहर तबाह कर देती हैं। उनकी लहरें इतनी भयानक होती हैं कि सब उसमें बह के मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वो डेडली सुनामी जो वेव्स यानी कि लहरें होती हैं वो शुरू हो चुकी थी ना। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर। अब ये पेनी स्मिथ जो है ये बता रही, देखो जब हम किसी की बात को एज इट इज़ लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ठीक है, तो पेनी स्मिथ का डायलॉग था। पेनी स्मिथ कौन था, आपने पढ़ा है, टिली स्मिथ के पेरेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग, पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी और हमारी तरफ बढ़ रही थी।
द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो पानी की लहर इतनी करीब आ रही थी कि ऐसा लग रहा था जो बीच है वो बहुत छोटा होता जा रहा है। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट टिली स्मिथ सेंस समथिंग दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन जो मेरी बेटी थी टिली, उसने ये भाप लिया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। तो उसने कहा कि उसकी माइंड में वो ज्योग्राफी लेसन आ रहा था जो उसने थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले स्कूल में पढ़ा था, जिसमें शायद सुनामी के बारे में बताया गया था। देखिए ये होते हैं बच्चे जो पढ़ी हुई चीज़ों को सिचुएशन आने पर इस्तेमाल कर सके, और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई करनी है जैसे टिली ने की थी। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools। तो टिली ने समुद्र की लहरों को नोटिस किया। उसने क्या नोटिस किया कि समुद्र धीरे धीरे उठ रही हैं, उसकी लहरें उठ रही हैं, उसमें फोम बन रहा है, झाग बन रहा है, बबल्स आ रहे हैं, वर्लपूल, वर्लपूल जानते हो ऐसे 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 करके जिसमें चीज़ें डूब जाती हैं, ऐसे ऐसे करके वर्लपूल बनता है, ठीक है। तो उसमें वर्लपूल बनना शुरू हो गया है, लहरें आपस में घूम घूम के खतरनाक होती जा रही हैं। Her geography teacher had shown her class the video and told them the tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। और उसे याद आया कि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने एक वीडियो बनाई थी, दिखाई थी क्लास को, साथ ही बताया था कि सुनामीज़ समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आने से या वॉल्केनो के फटने से, वॉल्केनो जानते हैं जो ज्वालामुखी होता है, लैंडस्लाइड जो ज़मीन फट जाती है, तो इसकी वजह से आ सकता है। टिली started to scream at her family to get off the beach। और जैसे ही टिली ने अपना ज्योग्राफी लेसन याद किया और जो सामने समुद्र में हो रहा था उसको देखा, तो वो कनेक्ट कर ले गई कि ज़रूर यहाँ पर सुनामी आने वाली है। और क्विकली शी स्क्रीम्ड, माने ज़ोर से चिल्लाना अपनी फैमिली के ऊपर कि जाओ यहाँ से भागो, जल्दी यहाँ से भागो। She talked about an earthquake under the sea, said her mother Penny। उसकी मम्मा पेनी ने बताया कि वो कह रही थी कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ गया है, यानी कि सुनामी आने वाली है, भागो इस बीच से। I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on। अब उसकी मम्मा कह रही है मुझे ये तो नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा कि मुझे ये समझ में आ गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ओके। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the hotel। अब टिली के पेरेंट्स उसके सिस्टर को और टिली को एक होटल में लेकर गए। A number of other tourists also left the beach with them। अब उनके साथ बहुत सारे लोग उस बीच पे आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये फैमिली डरकर भाग रही है और टिली चिल्ला रही है कि सुनामी आने वाली है, सुनामी आने वाली, तो सारे लोग जो भी वहाँ पर थे, बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए। Then it was as if the entire sea had come out after them। और जैसे ही वो लोग वहाँ से गए तभी क्या हुआ, ऐसा लगा पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया। I was screaming run। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel। और सब भागते भागते सब कहाँ गए, होटल के 3rd फ्लोर पे जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे हो। If they had stayed on the beach, they would have not been alive। अगर बीच पे वो रुकते, एक भी कोई रुकता, तो वो जिंदा नहीं बचता। The Smiths later met other tourists who had lost entire families। स्मिथ से यहाँ क्या कहा गया, स्मिथ की फैमिली को, टिली के पेरेंट्स और टिली सब लोग, वो कुछ ऐसे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपने पूरे परिवार को सुनामी में खो दिया। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned। Forewarned माने पहले से ही चेतावनी दे देना। Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale। तो यहाँ पर टिली को और उसकी ज्योग्राफी लेसन को थैंक यू बोला जा रहा है। बेटा पढ़ाई हम सब करते हैं, लेकिन सही पढ़ाई वही है जो मौके पे काम आए और किसी की जान बचा सके। ओके, नाउ लेट्स क्विकली सी द क्वेश्चन आंसर्स। Why did Tilly's family come to Thailand? क्यों आई थी टिली की फैमिली? To celebrate Christmas। Where did the Smith family and others on the beach go to escape from the tsunami? सुनामी से बचने के लिए सब लोग कहाँ गए थे? होटल के 3rd फ्लोर पर। Tilly saved many lives because she remembered her geography lesson। Fill in the blanks with what she learned in her geography class। तो उसने अपनी geography class में क्या पढ़ा था, इसका आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएगा। सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय, सुनामी किससे होती है? अभी हमने पढ़ा था अर्थक्वेक, फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखेंगे, ठीक है। सेकंड में क्या लिखेंगे आप?
लैंडस्लाइड, और थर्ड में क्या लिखेंगे, वॉल्केनो। ठीक है, ये 3 कारण होते हैं जिससे सुनामी हो सकती है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एंड वॉल्केनोज। The beach was getting small and small. See, it is written here, somewhere here. आप सारे आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे, आपको कहीं से ज़रूरत नहीं है कुछ जाने की. The beach was getting smaller and smaller. Okay. Tilly saw the sea slowly. Tilly saw the sea slowly. क्या किया था उसने? Rise, start to form, bubble and form whirlpool. ये आपका थर्ड का आंसर है. बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर आपका सेकेंड का आंसर है. और जो फर्स्ट का आंसर है आपका वो क्या था कि उसने अपनी ज्योग्राफी लेसन में क्या पढ़ा था? सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. ये आपका फर्स्ट आंसर. दिस इज योर सेकेंड आंसर एंड your third answer was foam, bubble, form, whirlpools. तो ये था आपका आज का वीडियो. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अब देखिए आगे लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक भी जो आपको वीडियो आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली सुनामी के ऊपर ही होगी. तो वो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी. डोंट वरी फॉर दैट. आप आज का ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है जिससे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन